स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट हुआ है पोस्ट का फॉर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके अंदर आने वाले एमसीक्यूज को मैं कंप्रीहेंसिवली विद आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टे विद मी टिल एंड ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहले नंबर बता के पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो इन ईयर, इसका आंसर है 1979। पाकिस्तान ने सेंटो का एग्रीमेंट जो है वो विदड्रा किया था साल 1989 में। दूसरे नंबर पे था ओलंपिक हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, के ओलंपिक गेम्स जो हैं हर कितने साल के बाद हेल्ड होती हैं। इसका करेक्ट आंसर था 4 इयर्स के बाद। तो अब 2024 में हुई है, नेक्स्ट होंगी 2028 में। तीसरे नंबर पे था वाई पाकिस्तान ज्वाइंट सीटो, पाकिस्तान ने सीटो क्यों ज्वाइन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन था फॉर सेवरल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक रीजन, ये वाला ठीक था। उसके बाद अगला एमसीक्यू था कि बेनजीर सेकंड गवर्नमेंट डिसमिस्ड बाय विच प्रेसिडेंट, कि बेनजीर भुट्टो जब दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर थी तो उनकी गवर्नमेंट किसने गिराई थी। उनकी गवर्नमेंट गिराई थी सरदार फारूक अहमद खान लगारी विच हु वाज प्रेसिडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद है कि पाकिस्तान का T20 टीम का जो कैप्टन था जुलाई में वो कौन था, तो वो था शहीन शाह अफरीदी। उसके बाद था कि वर्ल्ड वार 1 जो है वो कौन से साल के अंदर स्टार्ट हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है 1914 में, 1914 में। मैं रेफरेंस के लिए आपको बताता चलूं कि जो दूसरी वर्ल्ड वार थी वो 1939 यानी 1939 ईयर में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो साल 1930 से 1932 में बरतानिया के अंदर मुनक्किद हुई थी, लंदन सिटी में। तो उसके बाद अगला एमसीक्यू था कि विच बंगाली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, के कौन सा ऐसा बंगाली बंदा था जिसने बतौर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सर्व किया था, वो था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। उसके बाद अगला था कि विच फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें जो एवरेज लिखा हुआ था ये एक्सेल का फंक्शन नहीं है। हु वाज हेड ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1973 कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, के 1973 में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फाइनल हुई तो उस वक्त कंट्री का हेड कौन था, वो था जेड भुट्टो यानी जुल्फकार अली भुट्टो। उसके बाद इमाम मालिक जो है वो कब और कहां पे पैदा हुए, ये मदीना के अंदर पैदा हुए सन 711 सीई में। उसके बाद अगला था कि कारगिल वार जो थी वो कब फाट हुई थी या कब स्टार्ट हुई थी। कारगिल वार जो है इसका करेक्ट आंसर है मई से जुलाई 1999 साल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल जो कि कश्मीर का हिस्सा है वहां पर लड़ी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू था कि कराकोरम हाईवे जो है ना वो कहां से स्टार्ट होती है, वो होती है पाकिस्तान के शहर हसन अब्दाल से स्टार्ट। तो उसके बाद अगला एमसीक्यू था कि पाकिस्तान का 12th प्रेसिडेंट ममनून हुसैन की डेथ कब हुई, वो हुई थी जुलाई 14 2021 साल में। तो उसके बाद अगला था कि व्हेन चाइना रिप्लेस्ड ताइवान इन यूनाइटेड नेशन, के चाइना ने ताइवान को यूनाइटेड नेशन में कब रिप्लेस किया था, ये उसने किया था अक्टूबर 25 1971 में। उसके बाद अगला एमसीक्यू था कि द न्यू नेम ऑफ शाहजहान आबाद इज ओल्ड दिल्ली। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला एमसीक्यू था स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ये बेसिकली एक डेफिनेशन थी। उसके बाद अगला एमसीक्यू था कि एक बाइट जो है वो कितने के बराबर है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें 8 बिट्स जो था वो करेक्ट आंसर था। तो एक सिनोनिम का क्वेश्चन था, वो था कि द सिनोनिम ऑफ मैग्नीफाई इज, इसका सिनोनिम है इनलार्ज या बूस्ट। उसके बाद एक और था कि कौन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कहाँ पे दफन है, कुतुबुद्दीन ऐबक बोरेड इन विच सिटी, उसमें करेक्ट आंसर था लाहौर का अनारकली बाजार। उसके बाद एक सिंबल लिखा हुआ था कि प्रोपोर्शन का सिंबल लिखना है, तो यहाँ पे कंपोज नहीं हो सका पावर पॉइंट की फाइल में, तो आप इसको गूगल से देख सकते हैं, या आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में नवंबर 9 1877 साल में पैदा हुए। उसके बाद अगला था कि जुन्नूरैन का टाइटल जो है वो किसको दिया गया, वो दिया गया था हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद अगला था कि हज वाज मेड कंपल्सरी इन विच ईयर, के कौन से साल में हज जो है वो लाजमी करार दी गई, इसका करेक्ट आंसर था 9th हिजरी। उसके बाद व्हाट इज सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम, तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। तो लाइटेस्ट एलिमेंट जो है, जो ऑप्शन दिए हुए थे था कि विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन फॉलोइंग, तो उसमें लिथियम जो था वो गिवन एलिमेंट्स में सबसे लाइटेस्ट था। अगला एमसीक्यू था कि व्हेन ओवरे रिलीज ओवम द प्रोसेस इज कॉल्ड ओवोल्यूशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवोल्यूशन। एक और इडियम था टू गिवन अप द गोस्ट मीनिंग डाई, टू गिवन अप द गोस्ट मीनिंग का मतलब होता है डाई।
उसके बाद है इसमें जामिद, एक डेफिनेशन लिखी हुई थी तो उर्दू की, उसका करेक्ट आंसर था इसमें जामिद। तो आप इसमें जामिद की डेफिनेशन देख लें, वही आई हुई थी। मकतूबात इमाम रब्बानी इज वन ऑफ राइटिंग ऑफ, ये किसकी राइटिंग है? मकतूबात इमाम रब्बानी, ये है मुजद्दिद अल-अफसानी की राइटिंग। उसके बाद था कि सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर समर में कितना होता है? ऑलमोस्ट 27 डिग्री होता है। उसके अलावा एक एमसीक्यू था, वो बुक का नाम लिखा हुआ था कि ये किसकी है। दश्ते कैस लैला वाज रिटन बाय किशोर नहीद, ये रिपीटेड एमसीक्यूज था पिछले पेपर्स में। उसके बाद था कि इन एक्शन डाटा ट्रांसफर टू नेक्स्ट वर्कशीट थ्रू विजुअल बेसिक फॉर, किस मकसद के लिए? एप्लीकेशन के लिए। तो उसके बाद इंग्लिश के कुछ टेंसेस रिलेटेड या सेंटेंस करेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन से वो ये था कि सम बर्ड्स लिव डैश ट्री, तो लीव नहीं होगा, लीव इन ट्री होगा। तो उसके बाद अगला इंग्लिश का सेंटेंस करेक्शन का था द मार्केट इज नियरर टू देम देन, आगे डैश लिखा हुआ था तो उसमें लिखना था अस। उसके बाद अगला था अली इज इल विद डैश, तो इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद लिखना था विद के बाद फीवर। उसके बाद है मसनवी मुर्गनामा वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा था? ये लिखा था जलालुद्दीन रूमी ने। तो स्टूडेंट्स, मेरा आज का ये एमसीक्यूज थे, मुझे उम्मीद है ये पसंद आए होंगे। अगर आपने पीपीएससी और एफपीएससी मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और आप जानना चाहते हैं, आपको नहीं आते मैथ रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है।